बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के नगेट्स। जैसा कि आपको पता है बच्चों को आलू बहुत पसंद है और वैसे भी बच्चों के लिए आलू बेस्ट रेसिपी है। बच्चों को बना के दीजिए आलू के ये नगेट्स। बहुत ही कम आलू के साथ हम ये सुपर डिलीशियस आलू के नगेट्स तैयार करेंगे। बच्चों को तो ये नगेट्स बहुत पसंद आने वाले हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में, शाम की टी चाय के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इतने लजीज मजेदार बनके ये तैयार होते हैं। जिसको बनाने के लिए हमें बहुत ही कम चीजों की जरूरत होगी। चले मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। रहमान रहीम। आलू के नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये आलू ले लिए, 3 से 4 बड़ी साइज के। इस तरह से आलू लेके हमने इसको बॉईल कर लिया है। आलू को छील के हमेशा बॉईल किया करें। आप भी आलू को किसी फोक की मदद से या किसी मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। मैं यहाँ फोक की मदद से अच्छे से इसको मैश कर लूंगी। आलू को हमने इतना मैश करना है कि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। आलू को इतने अच्छे से हमने मैश कर लिया है, कोई भी गुठली वगैरह इसमें नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ये 1 मुट्ठी के बराबर मैंने इसमें सब्ज धनिया ऐड करने लगी हूँ। अगर आपके पास पुदीने के पत्ते हैं तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और 3 से 4 चॉप की सब्ज मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। और एक मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज भी इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे हम बहुत ही कम स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्च। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी साबुत जीरा खुशबूदार। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया पाउडर वाला। 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। बस इतनी ही स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे। नगर्स के टेस्ट को दोबारा करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर चिकन पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। ये 3 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। डाल के हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, बैटर को हमने कितने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके बनाएंगे नगर्स। थोड़ा सा बैटर लेंगे हाथों में इस तरह से, और जैसे हम टिक्की बनाते हैं ना आलू की, इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे इसको गोल राउंड शेप में। इस तरह हम पहले टिक्की की शेप देके थोड़ा सा हम इसको इस तरह से नगर्स की शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह से लग रहे हैं ना जबरदस्त से आलू के नगर्स। इसी तरह से हम तमाम नगर्स तैयार कर लेंगे। बच्चों को, बड़ों को, सबको ये रेसिपी आज की बहुत पसंद आने वाली है। जितने ये लजीज और मज़ेदार बनके तैयार होते हैं, एक बार मेरे कहने पे बना के ट्राई करके तो देखें। बहुत ही कम बजट में रखते हैं हम इसको तैयार करेंगे। आलू तो वैसे ही बच्चों के लिए हेल्थ रेसिपी है, और वैसे भी बच्चों को आलू बहुत पसंद होते हैं, इसलिए तमाम इसी तरह से बना के रखते जाएंगे एक एक करके। तमाम नगर्स इस तरह से हमने बना के तैयार कर लिया। माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं। इसकी लुक चेक करें आप। तमाम इसी तरह से देखिए, थोड़े से आलू के साथ हमने 1.5 नगर्स तैयार किए हैं। अब हम क्या करेंगे, इधर हमने 2 अंडे ले लिए, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें नमक ऐड किया है, और 1 चुटकी के बराबर हमने इसमें लाल मिर्च ऐड की है। टेस्ट और फ्लेवर के लिए शामिल कर रही हूँ। साथ में मैंने इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर दूध शामिल किया है। डाल के अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। हमने कर लिया अच्छे से मिक्स। इधर हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ये ब्रेड क्रम्स ही हमने घर घर पे खुद तैयार किए हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं। पहले इस तरह से नगर्स को अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इस तरह से। अगर इसको ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची आप करना चाहते हैं तो अंडे की ना डबल लेडिंग लगा सकते हैं। इस तरह से 2 बार हम इसकी अंडे की लेडिंग इसको लगाएंगे। इस तरह से अंडे में डिप करके दोबारा से हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इससे ना डबल लेडिंग करने से ना क्रिस्पी और ज्यादा क्रंच आएगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से तमाम नगर्स को हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से एक एक करके पीस हम इसको ब्रेड क्रम्स और अंडा लगाते जाएंगे। अगर आप ज़्यादा डबल कोटिंग नहीं करना चाहते तो इस तरह से आप सिंगल कोटिंग करके भी बनाएंगे, तभी फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। और इसी स्टेज पे अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी डिफरेंट या ज़रा सी भी यूनिक लग रही है मत, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। इससे आप लोगों का बेहद शुक्रिया होगा। इसी तरह से एक एक करके तमाम पीसेस को हम ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा लेंगे।
हाँ, पीसेस को हमने अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं, अच्छे से तैयार हो गया ये। एक पैन में हमने ऑयल ले लिया है, ऑयल गर्म होने के लिए हमने पहले रख दिया था, ज्यादा ऑयल गर्म नहीं करना हमने, मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म करेंगे, एक एक पीस इस तरह से इसमें डालते जाएंगे, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे ऑयल को गर्म करेंगे ना तो ब्रेड क्रम्स को कलर जल्दी आ जाएगा। एक एक करके तमाम पीसेस डालते जाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आना, जब इसको स्टार्ट हो जाएगा तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसी तरफ से भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लेना है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। ये देखिए दोनों साइडों से कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ चुका है। और हम इसको निकाल लेंगे स्ट्रेनर की मदद से, अच्छे से इसको निकाल के गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करेंगे। कितने जबरदस्त ये आलू के नगट्स बन के तैयार हैं और कितनी जल्दी से हमने इसको तैयार कर लिया है। जो बाकी के नगट्स है वो भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तरह से तमाम आलू के नगट्स तैयार कर लिए। देखिए कितने कम टाइम में और कितने कम आलूओं के साथ हमने मजेदार से आलू के नगट्स तैयार किए हैं। आपको मैं चेक भी करवाती हूँ कितने क्रिस्पी और क्रंची तैयार हुए हैं। ये देखिए एक पीस में आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, अंदर से भी ये कितने जूसी और सॉफ्ट से तैयार हुए हैं। शाम की टी चाय के साथ बच्चों को लंच बॉक्स में आप बना के दे सकते हैं। ये हेल्थ रेसिपी है बच्चों के लिए। पे अगर तो आपको हमारी वीडियो जरा से भी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। मम्मा, मम्मा जी।